गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिकी एप्टी गुरु यूट्यूब चैनल। आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है। तो हम डिवीज़न रूल में ये देखने वाले हैं किसी भी नंबर को हम देख के कैसे बता सकते हैं ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी नंबर से डिवीज़न होगा या नहीं होगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो 7 3 2 5 9 और इसको बोल दे क्या यह नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग बेसिक क्या पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, 5 से डिवीजन करना शुरू करेंगे तो 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2 अगेन 3 पुट करते हैं, 5 4 जा 20, रिमेनिंग 3 अगेन यहाँ से एक नंबर पुट करते हैं, दैट्स ऑल। ऐसे करके क्या करते हैं, चेक करते हैं। बट इस प्रोसेस को करने में कितना समय लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा मेन जो होता है टाइम मैनेजमेंट, हम कितने कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर नंबर सिस्टम की, अगर हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर एप्टी का कोई सा क्वेश्चन दे दे तो वो बन जाएगा आपसे। बट अगर टाइम लिमिट ना दे तो, बट हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। मतलब कि अगर हम बोल दे कि 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है, 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, टाइम मैनेज करके चलना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ही अगर हम 1 से 2 मिनट दे देंगे तो बाकी क्वेश्चन में भी तो टाइम देना है। तो अगर हम डिवीजन रूल पढ़ ले तो ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन देख के विदाउट पेन विदाउट पेपर हम आंसर बता सकते हैं क्या यह नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आइए हम एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक एक एक रूल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो डिवीजन रूल ऑफ 2 से डिवीजन रूल देखते हैं। तो 2 से डिवीजन रूल बोलता है इफ द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट इज 0 और इवन नंबर। क्या बोले, अगर संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो इवन नंबर हो तो वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्या बोले, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या, 2 4 6 8। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो इवन नंबर हो तो वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ 8 7 3 2 5 9 1 0 और पूछ दिया क्या यह नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो हम कंप्लीट इस बेसिस पे इसको डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक पता है क्या, या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर। हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 0। अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 है तो हमारा यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। बस एक नंबर देख के हम कंप्लीट नंबर को हम बता सकते हैं क्या डिवाइड होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 है, रूल यही बोलता है या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए, हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें 7 3 9 8 2 1 0 5। अब अगर पूछ दिया क्या यह नंबर 2 से डिवाइड है, अगेन इसमें चेक करेंगे। लास्ट डिजिट क्या बोल रहा है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन रूल ऑफ 3। से डिवीजन रूल बोलता है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। मतलब क्या, अगर इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। मतलब कि अगर किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, कहीं क्वेश्चन दिया हुआ 8 7 5 3 2 1 8 और ये बोल दिया क्या यह नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो इसको कैसे चेक करेंगे, कंप्लीट डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। चेक करेंगे सबका सम ऐड कर दीजिए, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23, 23 + 2 25, 25 + 1
26, 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 34। क्या 34 3 से डिवाइड होगा? तो इसको भी एक बार ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 4 7। क्या 7 3 से डिवाइड होगा? नहीं, मतलब यह संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखने वाली चीज़ है, अगर क्वेश्चन है 7 5 3 2 9 8 1, तो क्या होता है, इसको ऐड करने में जब डिजिट ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ज़्यादा किस लार्ज नंबर हो जाता है, तो ऐड करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी क्या है, जैसे 2 डिजिट में नंबर आए उसे 1 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? 7 प्लस 5 12, 12 मतलब क्या, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17, 17 को अगेन ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 7 17 मतलब 17, तो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, अगेन 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, मतलब क्या 17 3 से डिवाइड है? नहीं है, मतलब यह संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो 3 8 7 4 8 9, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम इसको चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगेन सेम फंडा, ऐड कर देते हैं सभी को। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 22, 22 को अगेन ऐड कर दीजिए। 22 आया, 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 9 21, 21 को अगर हम क्या लिख सकते हैं 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब यह संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसको हम ऐड करने के लिए और आसान अगर करना हो तो एक और तरीके से हम देख सकते हैं। इनमें से जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। 3 कैंसल आउट, 9 कैंसल आउट। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें 8 प्लस 7 15, 15 भी कैंसिल आउट। अब 8 प्लस 4 12, 12 भी कैंसिल आउट। सारा नंबर कट गया 3 से, मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? ध्यान रखें, रूल ध्यान रखें, ट्रिक जो बोलता है सभी संख्या का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से, तो वो नंबर खुद ब खुद 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस 3 से डिवीजन रूल एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, डिवीजन रूल ऑफ 4। फोर से डिवीजन रूल बोलता है इफ द लास्ट 2 डिजिट इज या तो 00 होना चाहिए या तो डिवाइडेड बाय 4, देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। क्या बोलता है? अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो या 0 हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखें क्या बोला, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स is divided by 4 या लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 00, देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। मतलब क्या, अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, अगर कहीं एग्जांपल के तौर पे अगर हम चेक करें, अगर दिया हुआ 8 7 6 9 5 2 0 0, आप बोल दिया ये 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट 4 से डिवीजन करना स्टार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखें, ट्रिक क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट पे फोकस, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। इधर कितना भी लंबा डिजिट हो कोई मतलब नहीं है, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। लास्ट 2 डिजिट क्या बोल रहा है 00 है, मतलब ये कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा, बस ये चेक करना है लास्ट डिजिट। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें तो अगर एग्जाम्पल दिया हो 8 7 3 2 5 9 6 2 3 2 और बोल दे क्या यह नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो अगेन हम पूरे नंबर को डिवाइड करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। क्या है 32 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 4 जा 32, मतलब यह नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। कंप्लीट डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन का दिया पूछा डिवीजन रूल 4, लास्ट का 2 डिजिट, अगर ये 2 4 से डिवाइड होगा तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिवीजन रूल ऑफ 5। देखिए
जो डिवीजन रूल वाली क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं, उसके लिए कोई कंप्लीटली डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम 5 से डिवीजन रूल की बात करें तो 5 से डिवीजन रूल बोलता है इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, मतलब क्या, किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर कोई सा नंबर दिया हुआ 87325095 और पूछ दिया क्या यह 5 से डिवाइड होगा, सबसे पहले क्या चेक करना है, जैसे ही बोला 5 से डिवाइड होगा हम बस लास्ट डिजिट पे आ गए। क्या बोल रहा है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहां पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है 5, मतलब यह संख्या 5 से डिवाइड होगा। कितना भी लंबा डिजिट हो कोई मतलब नहीं है, हमारा 5 से रूल बोलता है लास्ट डिजिट चेक करने के लिए, तो हम डायरेक्ट बस लास्ट डिजिट चेक करेंगे और हम यहां देख के बता देंगे ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 3595203220, कितना भी लंबा डिजिट हो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से डिवीजन रूल चेक करना है, चेक करेंगे हम लास्ट डिजिट। क्या है लास्ट डिजिट 0, मतलब यह संख्या भी 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर डिवीजन रूल ऑफ 6, ध्यान से देखिएगा डिवीजन रूल ऑफ 6 का डिवीजन रूल बोलता है इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3, क्या बोल रहा है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। बोलता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, 2 and 3 और कहीं पे लिखा हो 2 और 3। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अगर इनके दिया हुआ हो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और बोल दिया 6 से डिवीजन रूल के लिए क्या चेक करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन A1 2 and 3, ऑप्शन 2 2 और 3, ऑप्शन 3 2, बस चेक करना डिवाइडेड बाय 2 and 3, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है 3। तो क्या तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे 2 और 3 में टिक करके आते हैं, बट और यहाँ जो और लिखा हुआ है इस और इस एंड में बहुत अंतर है। इसको अगर हम हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 और 3, और ये क्या होगा 2 या 3। तो और मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, या मतलब क्या होगा या तो 2 से डिवाइड हो जाए या तो 3 से डिवाइड हो जाए, बट ये तो हमारा गलत है क्योंकि 6 से डिवीजन रूल क्या बोलता है 2 and 3, मतलब क्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या, तभी वो संख्या किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है 93252192, क्लियर, तो हम सबसे पहले हमको तो चेक करना है 2 और 3 दोनों से, तो 2 से डिवीजन रूल बोलता है इफ द लास्ट डिजिट इज 0 या इवन नंबर देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। पहला केस क्या बोला कि लास्ट डिजिट चेक करने बोल रहा है, लास्ट डिजिट, और 3 से डिवीजन रूल क्या बोलता है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब क्या अगर सभी संख्या सभी नंबर जो यहां दिया हुआ है सबका सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवीजन रूल में क्या करेंगे, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आया पूछ दिया 6 से डिवीजन रूल, तो सबसे पहले देखिए हमको चेक करना है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो सबसे पहले किससे चेक कर लेंगे, 2 से चेक कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर सबको सम करने में भी टाइम लगेगा, 3 से डिवीजन रूल चेक करने में टाइम लगेगा, बट उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट सम है ही नहीं, इवन नंबर है ही नहीं, सम संख्या है ही नहीं, तो हम 3 से डिवाइड हो भी जाएगा तो यह संख्या क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा।
तो टाइम बचाने के लिए जैसे 6 से डिवीजन रूल है, सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या बोल रहा है, 2 है। सम संख्या मतलब एक को तो वेरीफाई कर दिया कि ये संख्या किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम बताएं फंडा, 9 को कैंसिल कर दिए, 3 कैंसिल कर दिए, 9 कैंसिल कर दिए। अब यहाँ देखिए 2 + 1 3 कैंसिल, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ये भी कैंसिल। मतलब यह संख्या किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब यह संख्या 6 से डिवाइड होगा। क्लियर हुआ। सेकेंड एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो 9 6 3 9 8 1 3 4 6, क्या है क्वेश्चन, 9 6 3 9 8 1 3 4 6। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 6 से डिवीजन रूल हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट, क्या यह 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जाके चेक करेंगे 3 से, मतलब क्या 9 कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, अगेन 3 कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट, 8 + 1 9 कैंसिल आउट, बचा क्या 4। क्या 4 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। मतलब क्या कि ये कंप्लीट नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो 8 7 9 6 5 4 3, क्लियर। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 7 9 6 5 4 3। अब इसको चेक करना है क्या ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या बताए थे चेक करने के लिए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 3। क्या 3 अगर यहाँ क्या इवन नंबर है या 0 है, नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ही किसी एक नंबर को वो वेरीफाई नहीं करता है, मतलब क्या अगर 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यह नंबर अगर 3 से डिवाइड हो भी रहा होगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए इसको 3 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही एक को वो फॉलो करना बंद कर दिया, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये पॉइंट दिखा, इसको हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 6, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूं डिवीजन रूल ऑफ 7। बहुत ध्यान से देखिएगा डिवीजन रूल ऑफ 7। डिवीजन रूल ऑफ 7 क्या बोलता है, अगर कोई नंबर दिया हुआ हो एग्जांपल के तौर पे, क्लियर, यह नंबर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि क्या यह संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को रिमेनिंग नंबर में माइनस कर देते हैं। यहां लिख दीजिए रिमेनिंग क्या आ गया 0। अगर माइनस करने के बाद या तो 0 आए या इजीली 7 का मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं इसको 7 से, 7 3 जा 21, रिमेनिंग बचा 1, 7 2 जा 14, अगेन 1, 7 3 जा 21 और 7 2 जा, मतलब ये क्या हो गया 7 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आया क्या बोलते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर दिया हुआ क्वेश्चन चलिए, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला मैंने, लास्ट का 3 डिजिट को रिमेनिंग नंबर में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कर दीजिए 5 4 7 माइनस कीजिए। देखिए जब हम यहां माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, ये नंबर माइनस वाला नंबर जो है क्या है लार्जर है एज कंपेयर टू पॉजिटिव नंबर। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू माइनस में तो आएगा। तो ये साइन को क्या करेंगे नेगलेक्ट करके चलेंगे। 7 में 3 गया 4, यहाँ क्या बचा 4 में 4 गया 0, यहाँ क्या बचा 5। अब इसको चेक कर ले क्या ये 7 से डिवाइड है, 7 से 1 जा 49, 7 2 जा 14। मतलब यह नंबर अगर हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। बस ध्यान रखना लास्ट का 3 डिजिट को हम माइनस कर देंगे रिमेनिंग नंबर में, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो।
7 से डिवाइड करने का सिंपल सा फंडा, लास्ट 3 डिजिट को माइनस कर देंगे रिमाइनिंग नंबर में। अगर माइनस करने के बाद या तो बचा हुआ संख्या 7 से डिवाइड हो जाए या 0 कंप्लीट 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट 0 आ गया, तो भी यह नंबर 7 से डिवाइड होगा। उसी तरह ये भी 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है? चलिए 8 से डिवीजन रूल देखते हैं। देखिए जो भी हम ट्रिक अभी यहां देख रहे हैं, सबसे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देखते के साथ हम लोग आंसर बता सकते हैं। ट्रिक को बस ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं डिवीजन रूल ऑफ 8। डिवीजन रूल ऑफ 8 का डिवीजन रूल क्या बोलता है? इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। क्या बोल रहा है? अगर लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ हो 352999000, क्या बोल रहा है? 352999000। अब पूछ दिया क्या यह 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? क्या बोलता है रूल? लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 डिजिट। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा लास्ट नंबर क्या है? 000। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे रिमेनिंग क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या? 0 ही आएगा, मतलब यह नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसको आप ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। या यहां पे और में लिख सकते हैं लास्ट 3 डिजिट में 000 भी आएगा तो हमारा वो संख्या 8 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 93258764 क्या बोल रहा है? 93258764। इसको चेक करना चाहिए 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपल सा फंडा, लास्ट का 3 डिजिट को चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। यह 3 नंबर डिवाइड हो गया तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है? चलिए अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट क्या है? 9 डिवीजन रूल ऑफ 9। जैसे 3 का डिवीजन रूल चेक करते थे वैसे इसका भी चेक करेंगे। 9 से डिवीजन रूल क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। मतलब क्या कि अगर सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वह नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या? सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। मतलब कि अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ हो 98253295, अब बोल दे क्या यह नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सेम जैसे 3 का चेक करते तो वैसे इसको भी चेक करना है, बस इसमें डिवीजन किससे होना चाहिए? 9 से। तो सबसे पहले 9 ऑलरेडी 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐड करते हैं 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 13, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 5 25। क्या 25 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब यह संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। चल चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन दिया 87399108 और इसको बोल रहा है क्या यह नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपल चेक कर लें। 9 ऑलरेडी कट रहा है, 8 + 0 8, 8 + 1 9, ये भी कैंसिल आउट। 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 क्या हो रहा है? 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब यह संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिवीजन रूल ऑफ 10। डिवीजन रूल ऑफ 10 एकदम सिंपल है। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। मतलब क्या? अगर किसी संख्या का लास्ट
डिजिट हो या लास्ट नंबर हो, अगर 0 है तो वह संख्या हमारा 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल कुछ 8 7 6 3 8 5 2 0, जैसे कितना भी लार्ज नंबर हो हमें क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है 0, मतलब यह संख्या 10 से डिवाइड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन रूल ऑफ 11। 11 से डिवीजन रूल अगर हम बात करें, एकदम ध्यान से देखिएगा, डिवीजन रूल ऑफ 11 इसमें क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर इज इक्वल टू या तो 0 या तो डिवाइडेड बाय 11, देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। क्या बोला, सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर। क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो डिवाइडेड बाय 11, देन विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन कहीं दिया हुआ हो 5 3 9 8 7 3 2, अब बोल दिया क्या यह नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, जो सम संख्या सम प्लेस पे जो नंबर है उसका सम माइनस जो विषम संख्या जो विषम प्लेस पे जो भी नंबर होगा हमारा उसका सम, अगर दोनों का माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 या तो डिवाइडेड बाय 11 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम पहले इवन प्लेस की बात करें, इवन मतलब क्या, जो भी 2 4 3 मतलब 2 4 6 मतलब जो भी, अगर हम इसको नंबर वाइज लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इवन कौन कौन सा है, ये हमारा इवन प्लेस पे आ गया, ये हमारा इवन प्लेस पे आ गया, ये हमारा इवन प्लेस पे आ गया। तीनों का सम कर दीजिए, 8 + 3 11, 11 + 3 14, माइनस ऑड प्लेस 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 + 5 24, 18 + 5 23, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ गया -9। क्या 9 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, मतलब यह संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान रखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्टरनेट नंबर को ऐड कर दें, माइनस कर दें जो भी बचा नंबर है उसके सम से। अगर उसके बाद या तो माइनस करने के बाद 0 आ जाए या तो माइनस करने के बाद क्या आ जाए, डिवीजन बाय 11 आ जाए। एक और एग्जांपल अगर हम इसका देखें, अगर हो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन दिया हुआ 9 8 9 2 3 1 5 4 5 1 और इसका पूछ दिया क्या यह 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्या यह संख्या 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपल फंडा मैंने पहले ही बताया, अगर इवन ऑड में कंफ्यूजन हो तो अल्टरनेट नंबर को सम कर दो। 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 9 26, माइनस बाकी रिमेनिंग नंबर को सम कर दो। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 8 8 + 8 16। क्या है देखिए, पहले हम क्या किया, अल्टरनेट नंबर को सम करना है। 1 + 4 क्या 5, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 9 26। अब बाकी नंबर 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, दोनों को अगर माइनस कर दे क्या आ रहा है 10। अब एक बात बताओ, क्या 10 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यह संख्या भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। ध्यान रखें कभी कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इवन प्लेस में माइनस करना है या ऑड प्लेस में माइनस करना है।
तो किसी से भी माइनस करें, या तो इवन प्लेस से माइनस करें या ऑड प्लेस से माइनस करें। अगर हम इवन की जगह ऑड में भी माइनस करेंगे तो बस एक साइन का चेंज आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अगर हम एक बात बताओ, 8 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी -1 आएगा। और अगर 9 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। बस साइन का अंतर है, यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। वैल्यू क्या होगा, हमारा वैल्यू सेम होगा दोनों केस में, बस एक साइन का अंतर आएगा। तो साइन को यहाँ नेगलेक्ट करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? 11 से डिवीजन रूल तक में कोई दिक्कत किसी को? अगर आप लोग को कोई सा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको गूगल में मिल जाएगा, अगर आपके पास बुक्स है तो मिल जाएंगे, या अगर आप लोग को ऐसा लगे कि आपको क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। जहां तक किसी को होप सो कि कोई डाउट नहीं होगा, आप डिवीजन रूल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी तरह मज़ेदार टॉपिक के साथ।